जौनपुर से बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार बढ़ाएगी। सांसदों के साथ सीएम करेंगे मुलाकात। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भी सीएम संवाद करेंगे। सीएम 25-26 अगस्त को यानी 2 दिन संवाद करेंगे। कोटा संसदीय क्षेत्र से सीएम आगाज करने वाले हैं। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सीएम बैठक करेंगे। फिर सांसद दुष्यंत सिंह, सुखबीर सिंह, जौनपुरिया के साथ मीटिंग होगी। रामस्वरूप कोहली, इंदू देवी के साथ भी बैठक करेंगे सीएम। 25 अगस्त को दोपहर बाद मेवाड़ वागड़ के सांसदों से मुख्यमंत्री मिलेंगे। 26 अगस्त को भी मुलाकातों का सिलसिला यूं ही यथावत जारी रहने वाला है। प्रत्याशी के साथ साथ प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद महत्वपूर्ण है। जो हारे हुए हैं उनसे भी संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। 2 दिन ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, ये संवाद का सिलसिला जो जारी रहने वाला है 2 दिन, इसका उद्देश्य जरा समझाइएगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और जो सांसद हैं राजस्थान की मंत्री के रूप में भी भागीदारी है। केंद्र में लोकसभा स्पीकर भी राजस्थान से हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसी सूरत में राजस्थान को विकास के मामले में कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश है कि जो राजस्थान के सांसद हैं वो राजस्थान के डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए केंद्र में प्रभावी पैरवी करें, क्योंकि दमदार मौजूदगी है राजस्थान की मोदी सरकार में। तो उसका फायदा राजस्थान की सरकार उठाना चाहती है। इसलिए एक पहल की है सीएम भजनलाल शर्मा ने। अभी दिल्ली में भी जब वो दौरे पे गए थे तो उन्होंने तमाम जो सांसद हैं उनके साथ में मुलाकात की थी। लगातार उनका संवाद का सिलसिला, जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो वो मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात से 2 कदम आगे बढ़ करके वो एक एक सांसद से, एक एक केंद्रीय मंत्री के साथ में बैठ करके उनके अनुभवों का फायदा लेना चाहते हैं। उनके इलाके में जो विकास के काम हो सकते हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में वो चर्चा करना चाहते हैं और किस तरह से नया कुछ और किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आने लगी है। एग्रीकल्चर का जो है उस सेक्टर में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ गुंजाइश है राजस्थान में। तो विकास तब होगा जब आपके पास में अच्छे रोड्स होते हैं, अच्छी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके पास में होते हैं। तो राजस्थान की सरकार बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अच्छे हाईवे राजस्थान में बन गए हैं, खासतौर से जो दिल्ली मुंबई का जो हाईवे बना है हाल ही में। इसके अलावा रोड की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है कि यहाँ पर अब नए कारखाने लगाने में, नए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि तमाम सांसदों से उनके एरिया में क्या क्या चीजें की जा सकती है इसके बारे में चर्चा करनी है। वो जो सुझाव देंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र का किस तरह से सहयोग मिल सकता है, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो सांसद जो हैं राजस्थान की सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे और केंद्र की सरकार के पास जाकर के फिर उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने जा रहे हैं और इस कदम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 2 दिन तक वो बैठकें करेंगे। शुरुआत ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है जी। दिल्ली में वो बहुत उनका जो सक्रिय होना है इन मामलों को लेकर के, विकास के मामले में, तो वो बहुत फायदा दे सकता है राजस्थान को। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ यानी कि चीजें उनके दिमाग में रहती हैं। तो वो सरकार के साथ बैठ के जब बातें करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब काम हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म जो है राजस्थान की रीढ़ की हड्डी एक तरह से विकास में और इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टूरिज्म। तो इसी तरह से अर्जुन मेघवाल के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है और भूपेंद्र यादव, उनके पास भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं। इसके साथ में जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं, जो चुनाव हार गए लोकसभा में, माफ कीजिएगा सांसद नहीं, जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनका भी एक्सपीरियंस कम नहीं है, क्योंकि वो ग्रास रूट बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है बाबूलाल, क्योंकि देखिए संवाद से ही समाधान निकलता है और ऐसे में संवाद के साथ साथ सुझाव भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।